हे गाइस, तो कल का ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ हम लोग आ गए हैं अपनी ननद के यहाँ। ये है मेरी बड़ी वाली ननद और छोटी वाली ननद दोनों। छोटी वाली ननद पहले ही आ चुकी थी 2-4 दिन अपनी बहन के यहाँ, क्योंकि शादी विवाह होता है तो घर में काम वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो बहन के आ जाने से काफ़ी हेल्प मिलता है एक बहन को। उसके बाद फिर हम आ गए हैं और हम भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम साड़ी पहने हैं और ये साड़ी कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। यहाँ पे हम पूरी तरह से रेडी हो गए और हम सोच रहे थे कि सूट ही पहन करके विध में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन मेरी ननद बोली कि नहीं, साड़ी पहनिए भाभी। और हम साड़ी लेके हल्दी वाला नहीं गए थे। तो ये साड़ी मेरी छोटी वाली ननद का है और ब्लाउज़ मेरी बड़ी वाली ननद का है। दोनों का मैच करके हम पहन लिए हैं। और यहाँ पे लड़की के मामा खुशी से नाच रहे हैं। ऊपर में फंक्शन स्टार्ट हो गया है तो हम लोगों ने थोड़ा सा शूट कर लिया। अभी हम तीनों ननद भौजाई मिलकर के चलते हैं ऊपर। अभी शादी का सीज़न है और गर्मी भी है, लेकिन शादी विवाह हो तो आपको जाना ही पड़ता है रिलेटिव में। तो हम लोग यहाँ पे अपनी ननद के यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं शादी में सम्मिलित होने के लिए। इसके पहले एक आध बार आए थे घूमते हुए, उस वक्त कोई फंक्शन नहीं था। और ये फंक्शन मेरी ननद की शादी के 10 साल बाद हो रहा है। इससे पहले जब मेरी ननद की शादी हुई थी 2012 में, उस शादी के बाद ये दूसरा फंक्शन है। और ये मेरी ननद अपने ससुराल में फर्स्ट फंक्शन कर रही है। और यहाँ पे हो गया स्टार्ट, हल्दी सेरेमनी करना है ऊपर में। वैसे जो जितने भी सारे विधि विधान है वो नीचे सुबह ही कर ली थी ये लोग। हम लोग को पहुँचते पहुँचते शाम हो गया है, क्योंकि ये बहुत सारा रस्म होता है हमारे बिहार के शादियों में। बहुत ज़्यादा रस्म निभाया जाता है। तो सुबह ही उसको सिलबट्टे पे पार्टी वगैरह पे कूटा गया था। हल्दी ये सब हो चुका है और लड़की को हल्दी भी लगा चुकी है सभी। यहाँ पे सिर्फ अभी के ज़माने के हिसाब से सब प्रोग्राम रखते हैं और अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये है लड़की की मौसेरी बहन, तो ये भी थाली लगा कर तैयार है। और यहाँ इतनी सारी महिलाएं सभी बैठी हुए अपने अपना जगह लेकर के। दूसरी तरफ मेरी ननद मुल्तानी मिट्टी घोल रही है। ये सब लगाया जाता है यहाँ सिर्फ बस ऐसे ही लोग एंजॉय करने के लिए ये रस्म करते हैं। और सुबह वाला रस्म तो ये लोग ऑलरेडी कर चुके थे। और एक थाली में है यहाँ पे हल्दी और दूसरी थाली में है कुछ दुबली, जो कि हम लोग ध्रुवा बोलते हैं। और ये दुभी से शादी विवाह में बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी शादी के फंक्शन में या पूजा पाठ में ध्रुवा का भी बहुत उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे मेरी ननद, जो कि लड़की की भाभी है और बड़ी बहू घर की है और एक ही बहू है अभी फ़िलहाल, तो ये अपना सारा रस्म निभा रही है अच्छी तरीके से। और लड़की के पिताजी नहीं हैं तो चारों भाई ही सब मिलके कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से शादी हो रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग रस्में करते हुए, ये है लड़की की बड़ी बहन, यानी मेरी ननद की बड़ी ननद है। और जिसका शादी हो रहा है वो है सेकंड वाली ननद। मेरी ननद को 3 ननद है, जिसमें से फर्स्ट वाली का शादी बहुत पहले हो चुका था और सेकंड वाली का अभी हो रहा है। मेरी ननद की शादी 2012 में हुआ है और पूरे 10-12 साल बाद ये फंक्शन हो रहा है। तो इस वजह से उनको थोड़ा जिम्मेवारी ज़्यादा मिल चुका है। और ये सभी जितने भी रिलेटिव आए हैं सब लोग एक दूसरे को लगा रहे थे वहाँ पे हल्दी। और ये है लड़की की मौसेरी बहन और जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोग आ चुके हैं। सब लोग रेडी होकर के ऊपर में एंजॉय कर रहे हैं। तभी मिलवाते हैं और लोगों से, आप लोग देखिए। और ये है लड़की की माँ, यानी मेरी ननद की सास, तो ये भी लगा रही हैं यहाँ पे हल्दी। धीरे धीरे करके सभी फैमिली मेम्बर आते गए ऊपर और सभी लोगों ने लगाया। और यहाँ पे सभी ग्रामीण महिलाएं भी बहुत सहयोग कर रही है। और जितना भी इनका ग्रामीण महिला सब आई हुई थी, सभी लोग इनके गोतिया मीन्स की
चाचा, बड़े पापा, फूआ, फूफा, ये सब फैमिली मेम्बर ही थे। उन लोगों को हम उतना नहीं जानते हैं क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम गए हुए हैं, और सभी ने पूरा सपोर्ट किया। और बेटी के शादी में सभी को सपोर्ट भी करना चाहिए। एक बार आप बेटे के शादी में जाए या नहीं जाए, लेकिन बेटी की शादी हो तो जाना चाहिए और सबको शामिल होना चाहिए, और सब एक दूसरे के साथ रहे तो बेटी की शादी में काफ़ी सहयोग मिलता है। तो यहाँ पे इसी तरह से ये लोग सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं इनके नानी घर से आई हुई हैं, लड़की के नानी घर से, तो वो लोग भी काफ़ी सहयोग कर रही थी। और यहाँ पे पूरा गम वाला माहौल हो गया था, सभी लोग रो रही थी। और ये है मेरी बड़ी वाली भांजी, वो भी अपनी फुआ को लगा रही है। और सब मिलके यहाँ पे काफ़ी उदास हो गए थे। यहाँ पे मेरी ननद और मेरा भगना, वो भी अपनी फुआ को लगा रहा है। और एक ही भगना है अभी हमको, और इन लोगों का भी एक ही भतीजा है, तो ये भी अपनी फुआ के शादी में बहुत एंजॉय कर रहा है। और काफ़ी एंजॉय किया मेरा भगना, अपने फुआ के साथ वीडियो बनाते रहा। वीडियो शूट करने में काफ़ी हेल्प कर रहा था मेरा। बहुत सारा वीडियो बनाया है, बोल रहा था कि मामी हम आपको दे देंगे। जहाँ हम भीड़ में नहीं जा पाते थे वो वहाँ पे हमको शूट करके ला दिया है। तो ये मेरा छोटा सा भगना है जिसको आप देखे होंगे अभी मेरे देवर के शादी में, आप लोग एंजॉय किए। और यहाँ पे मेरे नंदोई भी आ चुके हैं। ये है लड़की का बड़ा भाई जो कि रेलवे में जॉब करते हैं, केरल में रहते हैं। और इन्हीं बड़ी भाई भाभी के ऊपर सारी जिम्मेवारियां हैं घर का, और ये लोग अच्छी तरह से निभाते हैं। यहाँ पे मेरी ननद कैप लगा ली है, और उनके नंदोई हैं, ये मौसेरे नंदोई हैं। तो मौसिया सास भी उनकी वहीं पे रहती है बगल में ही। और ये देखिए अभी मेरे नंदोई भी लगाएंगे हल्दी। और ये हैं लड़की के छोटे वाले भाई। मेरे नंदोई 4 भाई हैं और 3 बहन हैं, जिसमें मेरे जो नंदोई हैं वो सबसे बड़े हैं घर के, और उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारियां हैं सारी। और सेकंड वाले भाई भी लगा चुके हैं, और यहाँ पे तीसरा वाला भाई है, ये भी लगा रहे हैं। और सभी भाई बहन मिलकर एंजॉय भी कर रहे हैं। और काफ़ी माहौल था वहाँ पे रोने धोने वाला, और लड़कियाँ बहुत रोई भी है, सो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे लड़की डांस वगैरह की वहाँ पे हमको म्यूट करना पड़ गया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और ये है पूरा परिवार, सभी लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, हम भी हैं बीच में।
ये लड़की की माँ है और काफ़ी रोना आ गया था। वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोग रो रहे थे। और अभी तो विदाई बाकी है। लड़कियों के शादी में काफ़ी ये मोमेंट वो हो जाता है जहाँ आप आंसू को नहीं रोक पाएंगे। ये खुद भी डांस कर रही थी और रो रही थी। इनके साथ साथ सभी परिवार जितने भी वहाँ पे लोग थे सब लोग का आँख नम हो गया। और लड़कियों के शादी में ये होता ही है। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने आ चुके थे और ये हमारे बिहार में ऐसे ही बैठ कर के खिलाया जाता है क्योंकि ये डेली वाला भोज है। बहुत लोग आ चुके हैं पहले से, तो आज घर पर ही है और दूसरे दिन स्टेज पे खिलाया जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग हल्दी का फंक्शन अटेंड करके फिर खाना खा रहे हैं और उसके बाद जस्ट होगा मेहंदी फंक्शन, इसीलिए सब लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो यहाँ पे खाना बना हुआ है और ये छत पर खिला रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग भी बैठे हैं खाना खाने, तो हम लोग नीचे हॉल में ही बैठ गए थे। यहाँ पे सभी परिवार देखिए मेरा है, ये हम लोग फैमिली मेम्बर हैं। तो यहाँ पे दाल चावल पापड़ आलू परवल की सब्ज़ी ये सब बना हुआ था।